सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ श्री प्रिंस एज पर पेटी इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो पेटी इम्प्रेस्ड सिस्टम के हिसाब से हमें ये क्वेश्चन करना है जिसमें आपके पास कितनी कैश है और उसमें से आप कितनी कैश यूज कर रहे हो। तो आपको अकाउंट बनाते वक्त खास क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले रिसिप्ट का कॉलम बनाना है, उसके बाद डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेड अमाउंट और उसके बाद एक्सपेंसेस। तो ये सब एक्सपेंसेस कैसे आएंगे, तो यहाँ पे जैसे कि सेकंड नंबर का हमारा जो सेंटेंस है, सेकंड नंबर के सेंटेंस में हमें दिया हुआ है स्टेशनरी एक्सपेंस, तो हम एक स्टेशनरी एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं जैसे। उसके बाद पोस्टेज है तो पोस्टेज का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, कैरियर्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे, वेजेस का अकाउंट क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे सैलरी दी हुई है 10 नंबर में, लेकिन नाम भी दिया हुआ है। अगर नाम दिया हुआ है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। 12 नंबर पे भी नाम दिया हुआ है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद कैरियर्स अकाउंट हमने क्रिएट किया हुआ है, स्टेशनरी अकाउंट है हमारे पास। फिर मिस्किलस एक्सपेंस हमें दिया हुआ है, उसका एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे। पोस्टेज हमने पोस्टल स्टैम्प हमने क्रिएट किया हुआ है, पोस्टेज अकाउंट। और लास्ट में वेजेस और मिस्कुलस एक्सपेंस, ये भी अकाउंट है हमारे पास। तो इस तरह से अकाउंट सारे एक्सपेंस के क्रिएट करने हैं। लास्ट में एलएफ लेजर फोलियो और उसके बाद पर्सनल अकाउंट इन लेजर आपको क्रिएट करना है। तो रिसिप्ट हर बार होगा, डेट हर बार होगी, पर्टिकुलर हर बार होगा, वाउचर नंबर होगा, टोटल पेड अमाउंट होगी। एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए नाम के बेस पे क्रिएट करने हैं। एलएफ अकाउंट और पर्सनल अकाउंट हर बार लिखना है। तो सम कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले आपको ईयर लिखना है 2015 नवंबर। तो डेट्स में 2015 और नवंबर फर्स्ट। अब नवंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम द चीफ कैशियर। तो यहाँ पे रिसिप्ट में हमें वो अमाउंट लिखनी है। सबसे पहले अमाउंट हमारी थी 5000 और रिसिप्ट बाजू पे लिखते हैं, यानी 2 से हम स्टार्ट करेंगे। टू चीफ कैशियर अकाउंट, टू चीफ कैशियर अकाउंट। 5000 हमने डेबिट साइड लिखे और जितने एक्सपेंस होंगे वो सारे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो उसके बाद 2 नवंबर में ₹500 फॉर प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ बिल बुक एंड ₹350 फॉर अदर स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग चार्जेस और स्टेशनरी दोनों स्टेशनरी एक्सपेंस में ही आएंगे। तो 500 एंड 350 यानी 850 की अमाउंट आएगी। तो 2 नवंबर में टू स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट अब स्टेशनरी अकाउंट हमने क्रिएट किया हुआ है, लेकिन सबसे पहले टोटल लिखेंगे दोनों का 850 और टोटल अमाउंट स्टेशनरी एक्सपेंस में भी हमें दिखानी है। 850 की अमाउंट है। उसके बाद 5 नवंबर में पोस्टेज एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 200। तो 5 नवंबर, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, क्रेडिट साइड है यानी बाय आएगा, बाय लिखना है हमें। बाय पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट, हमें अमाउंट दी हुई है 200, तो हम पोस्टेज में लिखेंगे 200 की अमाउंट। 7 नवंबर कैरियज 50 एंड वेजेस ऑफ ₹50 यानी टोटल ₹100 हो रहा है। तो 7 नंबर पर बाय कैरियज एंड वेजेस अकाउंट, तो टोटल दोनों का हो रहा है ₹100। अब कैरियज का अकाउंट हमने बनाया है, उसमें लिखना है हमें ₹50 और वेजेस में भी लिखना है ₹50।
उसके बाद 10 नवंबर ₹100 इज पेड टू ब्रिज टूवर्ड्स सैलरी। ब्रिज नाम दिया हुआ है यानी पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे, तो ब्रिज अकाउंट 10 नंबर की डेट है, बाय ब्रिज अकाउंट, अमाउंट हमें दी हुई 100, जो हमें पर्सनल अकाउंट में लिखनी है डायरेक्ट ₹100। उसके बाद 12 ₹200 इज गिवन टू संदीप फॉर द पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी जो अदर एक्सपेंस है उसमें हमने 200 एक्सपेंस किया है, लेकिन नाम दिया हुआ है यहाँ पे भी संदीप अकाउंट। तो डेट हमारी आएगी 12 नवंबर, यहाँ पे हमें लिखना है बाय संदीप अकाउंट, और हमारी अमाउंट हमें दी हुई है 200, तो हमें पर्सनल में वापस लिखना है 200। 18 नवंबर carriage of ₹50 and stationery expense of ₹300 are paid। तो 18 नवंबर में carriage and stationery account अमाउंट हमारी टोटल 350, जिसमें कैरियज में हमें लिखना है, कैरियज में ₹50 और स्टेशनरी में 300, तो स्टेशनरी में 300 और कैरियज में हमें लिखना है ₹50। उसके बाद 20 नवंबर ₹100 पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। डेट है 20 नवंबर, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, जिसमें हमें अमाउंट दी हुई है ₹100 टोटल में, और हमने लास्ट अकाउंट बनाया है अदर एक्सपेंस का, इसमें हम लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंस के अमाउंट ₹100। 24 ₹80 पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प, तो 24 बाय पोस्टल स्टैम्प अकाउंट, अमाउंट हमें दी हुई है ₹80। पोस्टल स्टैम्प हम पोस्टेज चार्जेस में लिख सकते हैं, तो पोस्टेज चार्जेस हमारा है ₹80। अगर ये सब ट्रांजैक्शन के बीच अगर कहीं पे लिखा है कि चीफ कैशियर को दूसरी अमाउंट मिल रही है वापस, तो आप वो हमने जैसे 5000 की फर्स्ट एंट्री की थी उसी तरह बीच में भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी एंट्री हमें मिली नहीं है। उसके बाद 28 ₹350 फॉर वेजेस एंड 70 फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर पेड, यानी 28 बाय wages and miscellaneous expense account, टोटल अमाउंट हमारी हो रही है 420, जिसमें 350 वेजेस में और 70 एक्सपेंस में। वेजेस में 350 और 70 अदर एक्सपेंस में। तो इस तरह से सारी हमारी एंट्री होने के बाद हमें अकाउंट क्लोज करके चेक करना है कि हमारे पास कितनी अमाउंट बची है। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए डेबिट साइड हमारे पास कैश है 5000 की, तो हमें टोटल लिखना है यहाँ पे 5000। अब 5000 में से हमने कितने एक्सपेंस किया, तो 850 प्लस 200 यानी 1050। उसके बाद 100, फिर से 100, 200,
350, 100, 80 और 480 यानी 500, 600, 600, 1000, 1200, 1300, 1400, 1600, 1600 और 800 यानी 2400। तो टोटल हमारी अमाउंट हो रही है एक्सपेंस की 2400। तो अब लास्ट डेट यहाँ पे लिखनी है 30 नवंबर बाय बैलेंस CF। तो टोटल हमारे पास थी कैश 5000 की, जिसमें से हमने 2400 एक्सपेंस किया, तो हमारे पास अब कैश है 2600। अब 2600 की जो कैश है वो नेक्स्ट मंथ यानी December 1 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो टोटल हमारी अमाउंट है 2600 टू बैलेंस B/F। अब यहाँ पे एक्सपेंस जो दिए हुए हैं वो भी हमें प्लस करने हैं। तो 1150 फर्स्ट में, उसके बाद 280, 100, 350 और 50 यानी 400 और 100 और 70 यानी 170 और 200 और 100 यानी 300। तो टोटल हमारा हो रहा है 2400, जिसमें से 2600 हमारा बैलेंस आ रहा है। इसमें हमें एक्सपेंस दिए हुए स्टेशनरी एक्सपेंस, कैरियज एक्सपेंस, वेजेस, टी एंड रिफ्रेशमेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब ये सारे एक्सपेंस हमें अकाउंट जो है वो मेन कैशियर के अकाउंट के साथ अटैच करने। तो हमारे पास डेट दी हुई है यहाँ पे 31 दिसंबर 2015, जिसमें आपको ये सारे एक्सपेंस लिखने हैं। तो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जिसमें अमाउंट हमें दी हुई है 500। उसके बाद कैरियज अकाउंट डेबिट अमाउंट 90 रुपीज। वेजेस अकाउंट डेबिट अमाउंट 980। टी एंड रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट 200। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अमाउंट हमें दी हुई है 300। ये सब अकाउंट्स जो एक्सपेंस के वो हमें ले जाने हैं मेन कैशियर के अकाउंट में। तो टू मेन कैशियर अकाउंट, तो इन सब का टोटल हमें करना है। तो 300 और 200 500 और 500 1000, 1000 और 1000 2000 और 70 रुपीज 2070 रुपीज। अब मेन कैशियर क्या करेगा, उसे कैश में पे करेगा। तो उसके लिए हमें सेकंड जर्नल लिखनी है। तो नेक्स्ट डे पे हम सेकंड जर्नल लिखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे है 1 जनवरी 2060। तो यहाँ पे हमें जनरल लिखनी है मेन कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी वो कैश में पे कर रहा है मेन कैशियर 2070 की हमारी अमाउंट। तो इस तरह से आपको इस सम में सिर्फ 2 जनरल लिखनी है।